बढ़ाना चाहते हैं तो मार्केटिंग तो करनी ही होगी। आजकल हर कस्टमर, हर क्लाइंट, सारी ऑडियंस अपने मोबाइल फोन्स पे हैं और अगर आप चाहते हैं अपना बिजनेस उन तक पहुंचाना तो ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग सीखना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कोमल फ्रॉम कॉग्निशिया XAI टीम। वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय कॉग्निशिया XAI। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज सो इम्पोर्टेंट, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज ग्रोइंग। सो लेट्स स्टार्ट। आज के डेट में हर बिजनेस ऑनलाइन क्यों जा रहा है मार्केटिंग करने के लिए, इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे ताकि आपको सारे पॉइंट इजीली क्लियर हो जाए। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम यहाँ पे दो एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट इज, लेट्स से गूगल एड्स पे मैंने पेड कैंपेन चलाया जिसमें मैंने ₹1 लाख इन्वेस्ट किए और वहीं पे मैंने एक ऑफलाइन कैंपेन चलाया जिसमें मैंने एक होर्डिंग लगवाया और उसमें मैंने ₹1 लाख इन्वेस्ट किए। जिनको नहीं आइडिया है, जो आप ये होर्डिंग्स देखते हैं अपने आसपास के एरिया में, अपने आसपास के सर्कल में, उनके भी पर मंथ चार्जेस होते हैं। लाइक डिपेंड्स ऑन द एरिया, कितना रश वाला एरिया है। किसी के 25,000, किसी के 50,000 एंड समवट गोज टू 1 लाख ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन कितना रश वाला एरिया है। तो मान लीजिए मैंने एक होर्डिंग लगवाया जिसमें मैंने ₹1 लाख इन्वेस्ट करे और वहीं पे एक साइड मैंने पेड कैंपेन चलाया गूगल एड्स पे जिसमें मैंने ₹1 लाख इन्वेस्ट करी। चलिए अब दोनों को कंपैरिजन करते हैं, क्यों डिजिटल मार्केटिंग वाला कैंपेन हमें ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा एज कंपेयर टू होर्डिंग। फर्स्ट रीजन इज बेटर टारगेटिंग। सो जो हमने होर्डिंग लगवाया था, हमें नहीं पता कि कौन कौन कैसी ऑडियंस उसको देखेगी। सपोज कीजिए आपकी टारगेट ऑडियंस है इन बिटवीन 20 to 30 ईयर्स की यंग लेडीज। अब आप इन्हीं को वो होर्डिंग दिखाना चाहते हो, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ना ही आपको वो एजेंट गारंटी देगा कि आपकी ये होर्डिंग सिर्फ उन्हीं को 20 to 30 ईयर्स की जो लेडीज हैं उन्हीं को दिखाई देगी। लेकिन यही चीज आप पेड कैंपेन में कर सकते हैं। जब आप पेड कैंपेन चलाते हो तो आप इजीली वहां पे अपनी टारगेट ऑडियंस को चूज कर सकते हो। लाइक आप अगर कैंपेन चला रहे हो तो वहां पे आप 20 to 30 ईयर्स की यंग लेडीज चूज कर सकते हैं। इसलिए टारगेटिंग बेटर होती है डिजिटल मार्केटिंग में एज कंपेयर टू अदर एडवर्टीजमेंट। इसलिए लोग इसे ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि मनी की वेस्टेज भी कम होती है। सो द सेकेंड रीजन इज वाइडर रीच। जहां पे आपने वो होर्डिंग लगाया है वहां से जो लोग निकल रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को वो होर्डिंग, उन्हीं लोगों को वो एडवर्टीजमेंट दिखेगी। ऐसा तो नहीं है कि आपने वहां पे होर्डिंग लगाया और वर्ल्ड वाइड में सभी लोगों को वो एडवर्टीजमेंट शो हो रही है। जो उस एरिया से नहीं निकल रहे हैं उनको वो होर्डिंग नहीं शो होगा। बट पेड कैंपेन्स में ऐसा नहीं है। पेड कैंपेन्स में आप बैठे बैठे US, कनाडा, वहां तक के लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं। इसीलिए आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है। आजकल हर बिजनेस चाहता है ज्यादा से ज्यादा वाइडर रीच हो, ज्यादा से ज्यादा दुनिया भर के लोगों को उसके बारे में पता चले। तो ये चीज सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। थर्ड रीजन इज कॉस्ट इफेक्टिव। अब वाइडर रीच मिल रही है, बेटर टारगेटिंग हो रही है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है। अब ₹1 लाख मैंने दोनों जगह इन्वेस्ट करे, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। अब चाहे वो कैंपेन चले या ना चले, मुझे ₹1 लाख एजेंट को पे करने ही पड़ेंगे जो मैंने होर्डिंग लगवाया था। मैं उसको ऐसा नहीं कह सकती कि आप सिर्फ 2 दिन के लिए ये होर्डिंग लगा दो, मैं पहले देखूंगी कि कैसा रिजल्ट आएगा। नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मुझे वो ₹1 लाख अगर मैंने होर्डिंग लगवाया है तो मुझे वो ₹1 लाख पे करने ही करने हैं। लेकिन हम गूगल एड्स में कर सकते हैं। हम पहले 5,000, 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे पास कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर अगर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो वही चीज हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं और अगर नहीं रिस्पॉन्स आ रहा है तो हम उस एड को वहीं पे स्टॉप भी कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। फोर्थ वन इज मेजरेबल रिजल्ट। आज जो हमने होर्डिंग लगाया, हमें नहीं पता कि कितने लोगों ने उसको देखा, कितने लोगों की उस पर नजर पड़ी, कितने लोगों ने हमें वहां से डायरेक्ट कॉल करने की कोशिश करी, कितने लोगों ने नंबर नोट डाउन किया। हम उस चीज का आइडिया नहीं लगा सकते कि वो होर्डिंग कितने लोगों ने देखा। लेकिन जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो कौन कौन आया हमारे एड कैंपेन पेज पर, कितनी देर रुका, क्या उसका इंटरेस्ट था, वेबसाइट पे वो किस पेज पे आया,
ये सारी चीजें हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं। सो इससे हमें मेजरेबल रिजल्ट मिलते हैं ताकि हम फ्यूचर में भी बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। दोनों ही कैंपेन्स में हमारा 1 लाख रुपीज लग गया। एक बार हमने होर्डिंग लगवाया तो एजेंट को हमें 1 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे, चाहे हमारे पास कैसा ही रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है चाहे रिस्पॉन्स बुरा आ रहा है। बट इन द केस ऑफ गूगल एड्स हम अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है तो हम उस कैंपेन को चालू रख सकते हैं। अगर हमारे पास परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है तो हम उस कैंपेन को वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही मिलती है। और ये सारे रीजन, इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आज 2026 में भी डिजिटल मार्केटिंग इतनी ज्यादा इमर्जिंग है, इतनी ज्यादा ग्रोइंग है। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में ट्रेडिशनल मार्केटिंग को पीछे छोड़ रहा है और बिजनेसेस की क्रूशियल नीड बन रहा है। सो आज के टाइम में किसी भी बिजनेस को ग्रो होना है, नॉट इन सम स्पेसिफिक एरिया, अगर किसी बिजनेस को वर्ल्ड वाइड भी ग्रो करना है तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही ये पॉसिबल है। सो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इमर्जिंग है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।